नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विजन मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 10th को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले सबसे पहला चैप्टर त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय ही चालू करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप त्रिकोणमिति में कुछ जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, लंब बटे कर्ण, ये सब फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप सबको स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये बीटीसी का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण बी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो इसके लेके जाइएगा। तो जिसमें कोण बी समकोण है, बी 90 डिग्री मान लिए, ए बी 24 डिग्री, ये मेरा मान लिए 24 सेंटीमीटर, ये ए मान लिए, ये सी मान लिए। तो ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें किसका मान निकालना है? साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो समकोण त्रिभुज है तो लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें होता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी निकालना है मेरे को, ए सी निकालना है ना। तो ए बी का मान दिया हो कितना, 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, 24 गुना 24 576 होता है, 576 होता है, 7 7 49 हुआ। तो इसमें इसका मान हुआ 625। ए सी स्क्वायर का मान 625 है। तो ए सी का मान 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 625 का आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निकल गया मान। तो किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? तो कह रहा है साइन ए और कॉस ए। साइन ए के लिए बोल रहा है। साइन ए एंगल तो यहाँ है, ए एंगल, साइन के हिसाब से साइन का मान क्या होता है? साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का क्या है? एक एंगल ए के लिए लंब ये हुआ बी सी बटे कर्ण ए सी। बी सी का मान कितना हुआ? 7 बटे बाय 25। ये साइन ए का मान हुआ। अब लेना है किसका? कॉस ए का। कॉस ए का लेना है। कॉस ए का लेना है ना। तो कॉस ए बराबर, ये कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? कॉस एंगल के लिए आधार क्या है? बी सी। आधार क्या है? बी सी।
ना ना, ए बी है आधार, ए बी है आधार, आधार ए बी है बटे ए सी। ए बी का मान 24 बटे 25। और दूसरी बार में साइन सी और साइन सी का मान निकालने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन 1 नंबर हुआ। अब क्वेश्चन दूसरा, आप देखिए, साइन सी और साइन कॉस सी का मान निकालने के लिए बोला है। तो साइन सी तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो एंगल सी, कौन सी के मान के लिए एंगल, तो ये है सी, इसके हिसाब से तो ये लंब हुआ ए बी, कौन सी के लिए यह लंब हुआ ना, तो सी लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी, तो ए बी का मान है 24 बटे 25। और कॉस सी, तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण हुआ, तो आधार कॉस सी के लिए, इसके लिए आधार ये हुआ क्योंकि ये इस पर ये खड़ा हुआ है, आधार ये हुआ, आधार बटे कर्ण ये हुआ, बी सी बाय ए सी, आधार बटे कर्ण, तो बी सी बाय ए सी, तो बी सी का मान है, बी सी का मान 7 बाय 20, ए सी का मान 25 सेंटीमीटर में है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ, चारों सारी जगह सेंटीमीटर में है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें Q कोण समकोण है और PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QR का मान पता नहीं है, तो tan P और माइनस tan QR का मान निकालना है। तो त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा पे निकालना है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो बड़ा एंगल क्या है इसका, Q। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, जिसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर, QR का मान निकालना है, तो QR का मान रहने देना है। और PR का मान दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर, इसमें इसको उलट देते हैं, QR का स्क्वायर बराबर 169, QR का स्क्वायर तो बराबर 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो QR इस R का मान होगा 25 का रूट,
5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना किसका मान है? हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो इक्वल टू देते हैं 10p। p एंगल के लिए 10 के हिसाब से ये अगर एंगल 10 के हिसाब से p के एंगल के लिए 10 थीटा का मान या p का मान लंब बटे आधार होता है। तो क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, पी क्यू अब माइनस कॉट आर, कॉट आर कॉट थीटा बराबर 10 का उल्टा होता है। जैसे 10 लंब बटे आधार होता है तो कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आर के लिए ये हुआ एंगल, तो लंब बटे आधार होता है 10 में, तो कॉट में आधार बटे लंब हो जाएगा। तो एंगल के लिए आधार क्यू आर हुआ, क्यू आर बाय पी क्यू। तो ऐसे ही 0 हो गया, क्यू आर माइनस पी क्यू बाय क्यू आर माइनस पी क्यू, प्लस माइनस ऐसे भी 0 हो गया। तो आप इसका मान रख सकते हैं, क्यू आर का मान रखे हैं कितना, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर बाई पी क्यू का मान 13 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर रख सकते हैं मान। 13 को लेंगे कॉमन, एलसीएम लघुत्तम, तो 5 माइनस 5 0/13, इसका मान हो गया 0। ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है कितना 3/4। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब और कर्ण दिया है। तो क्या निकालना है, त्रिभुज में क्या होता है, लंब कर्ण और आधार तीनों होता है, लंब कर्ण और आधार तीनों होता है। जैसे वह कर्ण, ये हुआ लंब, आधार। तो ए मान लिया एंगल यही है बी ए सी। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 है, 3 है, कर्ण का मान 4 है। तो आधार निकालना है। तो आधार का मान क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये हुआ ना। तो ये निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर निकाल दिए। तो ए बी का मान निकालना है हमें, ए बी का स्क्वायर, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 4 का स्क्वायर और बी सी का मान है 3 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो ए बी का मान आया √7, √7 आया। तो कॉस का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन कॉस का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कॉस का मान, कॉस होता है आधार बाय कर्ण, कॉस का मान आधार बाय कर्ण होता है।
बटे कर्ण होता है तो आधार का मान क्या है? आधार ये कौन के लिए ये आधार हुआ ए बी बटे कर्ण ए सी, कर्ण ए सी। तो ए बी का मान लिख सकते हैं आप √7 निकाला है ना, √7 यहाँ है, √7/AC का मान 4। √7 को भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। इसके बाद tan A निकालना है, tan A निकालना है। तो tan एंगल के लिए ये लंब हुआ, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan A लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हुआ। तो लंब के लिए ये हुआ BC और आधार हुआ AB। तो BC का मान है 4। BC का मान कितना है? BC का मान दिया हुआ है 3। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो BC का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। तो स्क्रीन पर आप चौथे क्वेश्चन को देख रहे होंगे। यदि cot A इक्वल टू ये बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। तो दिया हुआ है मान cot A 15 cot A दिया हुआ है, cot A बराबर 8। तो cot A का मान निकालना है 8/15, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर नीचे जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर यही प्लस में रहता इधर तो दूसरे साइड में जाने के बाद वह माइनस में चेंज हो जाता। तो cot A बराबर होता है 8/15 हुआ। तो cot का मान क्या होगा? ये हुआ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसमें से क्या नहीं है? कर्ण नहीं है, कर्ण निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आपको लंब 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर, 15 225 प्लस 64 हो गया 5 9 6 2 8 2। कर्ण का मान हो गया 289, कर्ण का मान हो गया 289 का रूट 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर हुआ ना कर्ण 17 सेंटीमीटर हुआ। तो मैं निकालने के लिए बोल रहा है sec A और sin A का मान। तो sin A का मान, sin A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान 15 है। cot A का मान देखो ना, यहाँ लंब का मान 15 नहीं है। तो लंब का मान 15 है और कर्ण का मान निकाला है 17 सेंटीमीटर। चाहो लिख सकते हो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट के फिर 15/17 ही आएगा सेंटीमीटर। अब आएगा sec A का मान, sec A का मान। तो cos का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos का उल्टा sec होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान अभी निकाले हैं 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। आधार का मान यहाँ है 8 सेंटीमीटर।
देखो 8 सेंटीमीटर तो 17/8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ख़त्म हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यदि सेक थीटा बराबर 13 = 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अर्थात सेक थीटा के अलावा जो भी थीटा बचे हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब का मान निकालना है। तो दिया गया है क्या, सेक थीटा का मान दिया है 13/12। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ दिया हुआ है, कर्ण दिया है 13, आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो बचा क्या, लंब निकालना है। लंब बराबर व्हाट, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब का स्क्वायर। लंब तो निकालना है ना, लंब को लंब ही लिखने रहेंगे। लंब स्क्वायर बराबर आधार का मान प्लस है, ये प्लस है, आधार का मान 12 का स्क्वायर है। तो 13 का 169 = लंब स्क्वायर प्लस 144। तो लंब स्क्वायर का मान निकालना है। तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर बराबर कितना, ये दोनों में सा 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। लंब स्क्वायर का मान आएगा 25, तो लंब का मान आएगा √25, यानी 5 इकाई लिख सकते हैं अगर नहीं कुछ है तो। 5 इकाई आया। तो क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो निकालते हैं हम। साइन थीटा से कर लंब आया 5 सेंटीमीटर, इसलिए लंब है ना 5 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 5, कर्ण का मान है 13। देखो यहाँ कर्ण का मान है ना 13, 5/13 सेंटीमीटर इकाई कुछ नहीं दिया है तो और अच्छी बात है। साइन थीटा, तो कॉस थीटा का मान हुआ आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना हुआ, आधार का मान है 12, कर्ण का मान है 13। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार हुआ ना, टेन थीटा का मान। तो लंब का मान दिया हुआ है 5 और आधार का मान 12, 5/12। कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा = आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब, यही उल्टा देना है। टेन का उल्टा कोट होता है तो 12/5। साइन कोस टेन निकाले ना कोट, इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा तो दिया हुआ ही है 13/12। 13/12 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया, उसी से तो ये सब मान निकाले है ना। अब निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान निकाले है ना अभी। कर्ण का मान देखो यहाँ है, यहाँ का मान 13। लंब, लंब देखो यहाँ है आधार, लंब बटे आधार तो लंब यहाँ 5, 13/5। यही आएगा इसका आंसर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, ताकि इससे वो भी अपना लाभ प्राप्त कर सके। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।